हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाने वाले डिटर्मिनर्स में और प्रीपोजिशंस में अक्सर कंफ्यूज होने वाले वर्ड्स जो है नियर, नेक्स्ट, मच एंड मेनी। इसमें हम कई बार फ्रेंड्स कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए इस कंफ्यूजन को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। आज के बाद कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए समझते हैं आखिरकार इनका मीनिंग क्या होता है और इनका क्या अर्थ होता है और क्या इनका उपयोग होता है। देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारे पास फ्रेंड्स है नियर। नियर का मतलब होता है नजदीक या नियर का मतलब होता है पास। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास में कोई चीज है, नजदीक है, दूरी के सेंस में बात होती है, ठीक है, तो नियर का मतलब होता है नजदीक या पास, पास या नजदीक के लिए हम क्या यूज करते हैं, नियर। जबकि नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट का मीनिंग होता है अगला या नेक्स्ट। नेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, अगला। उसके बाद अगर हम मच और मेनी में कंफ्यूजन की बात करें तो मच का मतलब भी होता है बहुत सारा, बहुत सारे। मेनी का मतलब भी वही होता है, लेकिन मच का उपयोग हम किसके साथ करते हैं, काउंटेबल चीजों के साथ करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल चीजों के साथ करते हैं। और मेनी का जो यूज होता है वह हम करते हैं काउंटेबल चीजों के साथ जिनको हम गिन सकते हैं। चलिए समझते हैं वन बाय वन और इनके डिफरेंट एग्जांपल्स भी समझते हैं। यूज ऑफ नियर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं नियर की। नियर का जो अर्थ होता है वो होता है पास या नजदीक। नियर का मतलब क्या होता है, पास या नजदीक, ठीक है। तो नियर का प्रयोग दूरी के संदर्भ में किया जाता है। जब कोई दूरी में हमारे पास है, नजदीक है, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, नियर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो राम लिव्स नियर टू माई स्कूल। राम लिव्स, राम रहता है कहां पर, नियर टू माई स्कूल, मेरे स्कूल के नजदीक रहता है, मेरे स्कूल के पास रहता है। तो वहां पर हम यूज करेंगे क्या, नियर। नियर का जो सेंस यहां पर आ रहा है वह हो रहा है नजदीक या पास। इसके बाद अगली बात अगर हम करें तो माई हाउस इज नियर टू द स्टेशन। मेरा घर जो है वो नियर टू द स्टेशन है। इट मीन्स मेरा घर स्टेशन के पास में है। तो नियर का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, नजदीक या फिर पास। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट का मतलब होता है कि क्रम की बात अगर हम करें, ऑर्डर की बात करें कि भैया उनका घर है, उस क्रम में अगला है या नेक्स्ट है, तो क्रम या ऑर्डर के सेंस में जब अगला आता है तो उसके लिए हम फ्रेंड्स क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट का यूज करते हैं। जब सीक्वेंस की बात कर रहे होते हैं और सीक्वेंस में हम बोल रहे हैं कि पास है, नजदीक है, अगला है, तो फिर वहां पर क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट का यूज करेंगे। जबकि दूरी के सेंस में अगर हम नजदीक की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे, नियर का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट के एग्जांपल से समझते हैं कि शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर। वह, शी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है, नेक्स्ट टू, के आगे या के पास में, किसके, हर फादर, अपने पिताजी के पास में। तो यहाँ पर पास से सेंस नजदीक नहीं है। एक सीक्वेंस की बात करें और सीक्वेंस में अगले क्रम पर बैठी हुई है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पिताजी के पास बैठी हुई है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब क्या होगा, अगला, है ना, या उसी क्रम में पास। क्रम में अगर पास है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टू का यूज करेंगे। आई विल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। आई विल मीट यू, मैं आपको मिलूंगा कहां पर, एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्रॉसिंग मतलब अगली क्रॉसिंग के पास आपको मिलूंगा। आगे अगर हम बात करें यूज ऑफ मच की, MUCH, मच। देखिए फ्रेंड्स, मच और मेनी एग्जाम्स में हमें कई बार कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अब इसका कंफ्यूजन हमें परमानेंटली दूर करना है। तो मच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, क्वांटिटी के लिए करते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा बताने के लिए करते हैं। अब मात्रा बताने के लिए किस तरीके से यूज होता है, तो फ्रेंड्स जिनको हम गिन नहीं सकते, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और उनके लिए हमको यूज करना होता है कि भैया वो जो चीज़ है वो कैसी है, बहुत सारी है, ठीक है। तो बहुत सारी है या फिर वो चीज़ ज़्यादा है, तो ज़्यादा या बहुत सारी के लिए हम यूज़ करते हैं मच का। किन चीज़ों के लिए, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे हमने बोला कि भैया बहुत सारा दूध है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मच मिल्क का यूज़ करेंगे, मेनी मिल्क का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि फ्रेंड्स मिल्क को हम गिन नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार हमने बोला कि बहुत सारी
मिट्टी है, तो मिट्टी को भी हम गिन नहीं सकते, इसलिए वहां पर क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब यहां पर दो वर्ड्स में ऐसे यूज कर रहा हूं जो आपको अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि जिनको आप काउंटेबल समझते हैं, जैसे मनी, पैसों को आप समझते हैं काउंटेबल और कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मनी जो है वो अनकाउंटेबल है और मनी के साथ हम किसका यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मच का। तो मेनी मनी नहीं आता है, मच मनी आता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बोला बहुत सारी जमीन, तो मच लैंड आएगा, मेनी नहीं आएगा। मच का अर्थ क्या होता है, बहुत सारा, और किसके लिए यूज किया जाता है, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते उनके लिए अगर हमें मच बहुत सारा बोलना है तो वहां पर हम मच का यूज करते हैं। आगे जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आई हैवंट मच पेशेंस, मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं है। तो धैर्य क्या हो गया फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल है, इसलिए हमें धैर्य के साथ क्या लगा है, मच का यूज़ किया गया है। इसी तरीके से शी हैजंट मच मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे या ज़्यादा पैसे नहीं है, तो पैसों के लिए भी हमने बताया था आपको कि मच का यूज़ करते हैं, मेनी का उपयोग नहीं करते हैं। काउंटेबल, सर पैसे तो काउंटेबल होते हैं। फ्रेंड्स काउंटेबल पैसे नहीं होते हैं, काउंटेबल रुपये होते हैं। हम गिनते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि 200 रुपये, 400 रुपये, 2000 रुपये, 2 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपए, तो हम रुपये की बात कर रहे होते हैं। तो वहां पर जो काउंट करते हैं, हम काउंट पैसे को नहीं कर रहे हैं, काउंट रुपये को कर रहे हैं। पैसा जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा, रुपया जो होगा वो काउंटेबल होगा। तो जब भी मनी की बात आएगी तो हमें मच का यूज करना है, रुपीस की बात आती हो तो मेनी आप यूज करने के लिए स्वतंत्र है। हैव यू मच मनी, क्या आपके पास ज्यादा पैसे हैं, तो मच मनी के साथ हम क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। आगे समझते हैं फ्रेंड्स मेनी। मेनी का मतलब होता है बहुत सारे। बहुत सारे किसके लिए, जिनको आप गिन सकते हैं, जिनकी आप गणना कर सकते हैं। तो जिन्हें आप गिन सकते हैं, जिनकी आप गणना कर सकते हैं, उनके साथ हमें यूज करना है फ्रेंड्स, मेनी का यूज करना है। किसका यूज करना है, मेनी का। जिसको आप गिन सकते हैं उनके लिए फ्रेंड्स हम मेनी का उपयोग करेंगे, बहुत सारे के सेंस में। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जब हमें बताना हो कि भैया कोई चीज बहुत सारे है ना, बहुत सारी है, किनके लिए, जिनको गिन सकते हैं, गिने जा सकने वाली चीजें अगर बहुत सारी है तो वहां पर फ्रेंड्स हमें यूज करना है मेनी का। किसका यूज करना है, मेनी का। जैसे हमने बोला कि भैया आई हैवंट मेनी चेयर्स, मेरे पास ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं है, बहुत सारी कुर्सियाँ नहीं है। तो कुर्सियों को आप गिन सकते हैं कि 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, तो वहाँ पर कुर्सी के साथ हमें यूज़ करना है मेनी का। ठीक इसी तरीके से अगला जो होता है ही हैजंट मेनी कार्स, उसके पास बहुत सारी कार्स नहीं है, तो कार को भी गिना जा सकता है, इसलिए कार के साथ भी हम फ्रेंड्स यूज़ करेंगे मेनी का। ठीक इसी तरीके से अगला जो सेंटेंस है कि हैव यू मेनी फ्रेंड्स, क्या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, मेनी का यूज करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स को भी गिना जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स को भी गिना जा सकता है। मेनी एवं मच का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। मेनी और मच का प्रयोग कहां पर करेंगे, इंट्रोगेटिव, और मेनी एवं मच का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आज की क्लास। अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाएगा और अगली जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जा रही है, तो ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स आप जरूर परचेस कर सकते हैं। ये कोर्स में हमने लगभग सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की है। टॉपिक वाइज आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो बहुत कुछ इसमें आपको देखने को समझने को मिलेगा। चलिए ठीक, आगे अगर हम बात करें तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो आप ये बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 0 to हीरो मतलब शून्य से शिखर की यात्रा तय कराई जाएगी। चलिए ठीक है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें बेस्ट हमने स्पोकन आती है, हमने स्पोकन पढ़ी है, लेकिन हमारे साथ समस्या केवल इतनी है कि हम बोल नहीं पाते हैं, तो बोलने के लिए आपके लिए एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश कोर्स हम लेकर के आए हैं, जिसमें आपको फ्लुएंसी पर कार्य कराया जाएगा। डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे,
डिबेट रहेंगे और बहुत कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम आपको लग रहा है कि नहीं सर ये बैचेस में हमने बहुत ज़्यादा बैठ करके देख लिया, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हम टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, तो फ्रेंड्स आपकी इस समस्या का समाधान लेकर के आए हैं आपके लिए पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर। मतलब जहां पर आप रहेंगे आपके ट्रेनर रहेंगे, 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा, 1-to-1 कन्वर्सेशन होगा, आपकी बात को ध्यान से आपके ट्रेनर सुनेंगे, आपके ट्रेनर की बात को आप अकेले सुन सकते हैं। इट मीन्स यहां पर पर्सनल 1-to-1 क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा दी जा सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या मिलेगा सर, यहाँ तो बहुत कुछ हमको इंग्लिश से रिलेटेड मिल रहा है। हाँ, आपको बहुत कुछ इंग्लिश से रिलेटेड मिलेगा क्योंकि हम कमिटेड हैं, हम कमिटेड है आपको बेस्ट देने के लिए, हम कमिटेड है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, ठीक है। और आपके लिए स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही प्यारी बुक डिजाइन की गई है, ठीक है। इसमें लगभग सारे स्ट्रक्चर्स कवर किए कराए गए हैं और प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी और बहुत कुछ इसमें कवर कराने की कोशिश की है। तो आप यह बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। सर ये बहुत कुछ दिख रहा है हमको, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? तो भैया आपको इसके लिए डाउनलोड करना होगा मास स्टडी ऐप। बड़ा ही प्यारा ऐप है, देखो कितना सुंदर कलर है, ठीक है। और आप इसको जब प्ले स्टोर पर जाएंगे वहां पर टाइप करेंगे मास स्टडी तो कुछ इस तरीके का लोगो दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे और आपको ये सारे डाउनलोड करेंगे, बहुत सारे कोर्सेज आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं मास स्टडी ऐप और आपकी इंग्लिश संबंधी समस्याओं का कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।